नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, अमित तिवारी सर हमारे साथ मौजूद हैं और आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको सीएसबीसी से चाहिए था ईडब्ल्यूएस एनसीएल लेटेस्ट तक अलाउ करवाना चाहिए था, तो सारे शिक्षकों को एक होना चाहिए था, सारे स्टूडेंट्स को एक होना चाहिए था, सारे छात्र नेताओं को एक होना चाहिए था, तभी लड़ाई जीतते। लेकिन यहां पर हो गया कि कुछ उधर आंदोलन कर रहे हैं, कुछ उधर आंदोलन कर रहे हैं, कुछ उधर आंदोलन कर रहे हैं। अमित तिवारी सर हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान सर ने भी बोला था कि मंगलवार तक समय देंगे, उसके बाद बुधवार को हम सड़क पर रहेंगे। अमित सर, आपने भी बोला था सबसे पहले कि आंदोलन हम करने वाले हैं। रहमान सर भी सबसे पहले बोले कि हम भी आंदोलन करने वाले हैं। लेकिन ये क्या हुआ, कौन लोग पहुंच गए सीएसबीसी, बस कुछ लोग वहां पहुंचे, उसके बाद पुलिस ने उनको रोक दिया। तो अब ये हम लोग मान लें कि शिक्षक रोड पर नहीं उतरेंगे, ये हम लोग मान लें, या ये हम लोग मान लें कि बस कुछ लोग टुचपुंजिया जैसा इधर उधर 10-10 लोग जुटेंगे और उसके बाद आंदोलन होगा और उसके बाद इन लोग को हक नहीं मिलेगा। सच्चाई बताइए सर, क्या होने वाला? सच्चाई तो यही है कि अभी जो रिसेंट समय में लोग पहुंचे हैं अपना आयोग के पास बात रखने के लिए, अच्छा है। आंदोलन अगर स्टूडेंट लीडर कोई कर रहा है तो और बेहतर चीज है कि टीचर लोग कम से कम इसमें अपना जो अलग काम करना है वो करेंगे। और रहा बात कि आपका इन्वॉल्वमेंट की क्यों नहीं है, तो अमित सर क्यों नहीं दिख रहे? मतलब कि अमित सर जो आवाज इतना उठाते थे, अमित सर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो मैं तो आज अभी भी आवाज उठाता हूँ और जाया जाएगा। अगर देखिए, बात यह है कि आपको अगर कोई मना कर देता है तो फिर आप कैसे जाइएगा? तो फिर वही बात है, बस क्या नीतीश जी मना कर दिया अमित सर को, या कोई खास आदमी मना कर दिया कि अमित सर घर में हैं, अमित सर क्लास में हैं, लेकिन आंदोलन में नहीं जा रहे? मेन है कि अब कोई प्रॉपर तो हम किसी का नाम नहीं रख सकते, लेकिन बात यही है कि मना किया गया है और खास करके आंदोलन से दूर रहिए और इस सब बात में आपको किनारे रहना चाहिए। तो जो हक की बात आप कर रहे थे अमित सर, जो एनसीएल जो ईडब्ल्यूएस के बारे में आप बात कर रहे थे, तो अगर आप ही पीछे हो जाएंगे, आप ही नहीं जाइएगा, तो फिर जीत कैसे मिलेगा? नहीं, हम पीछे नहीं होंगे उन लोगों के कहने से। मतलब ये जो था आज का, उससे हमको थोड़ा दूर रखा गया और कॉल भी हम किए लोगों को, वहाँ के स्टूडेंट भी जो पहुंचे हैं उन सबको, लेकिन कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। सो मैं तो जाने वाला भी था, लेकिन असल बात की गर्दनी बाग से तब तक लोग मूव कर गए। जैसे हमारे पास कॉल आने शुरू हो गया स्टूडेंट का, अपना भी स्टूडेंट सब पहुंचा था, तो वहां से आया कॉल, तो तब तक हम देखे कि वहां से लोग मूव कर गए। जैसे कि पर मैंने ये साफ साफ एक चीज बताया था कि हमारा हक गर्दनी बाग से ही माना जाएगा। तो सबसे पहले अभी तक थोड़ा इंतजार कर वहां पर लड़कों को आने देना चाहिए था। जो लड़के चले उनको कम से कम पहुंचे, जो लोग अलग अलग जिलों से पहुंचे। हाँ, जो अलग अलग जिलों से। क्योंकि आप अगर गांधी मैदान में जाकर देखें तो बहुत से हैं लड़के परेशान की 70% 80% बहुत से लड़के हाथ उठाते हैं, पर मुझे ना लगता है कि वहां पर ज्यादा लड़के पहुंचे थे। असलियत यही है कि जो भी लीड भी कर रहे हैं उनको भी अंदाजा नहीं था कि लड़के हमारा बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और वो तो बेचारे लड़कों के लिए ही लड़ रहे हैं जो भी लड़ रहे हैं। और लेकिन बात यहाँ पर ये है कि लड़के दबे, अब लड़के किसके कहने पर दबे, या कोई उनको। आज सुबह हम तेजस्वी यादव के बहुत खास विधायक है कुमार सर्वजीत, गया से पूर्व मंत्री भी रह चुके, उन्होंने भी आवाज उठाया और वो ये भी कह दिए कि सदन में हम ये बात रखेंगे और एनसीएल ईडब्ल्यूएस का मामला जो लेटेस्ट तक आप लोग कह रहे हैं डिमांड करें, वो सदन में गूंजेगा। तो ये क्या हड़बड़ी हो गई कि रहमान सर ने जब बुधवार का समय दिया कि मंगलवार तक देखा जाएगा, आपने भी बोला था कि हम समय देंगे, सब चीज करेंगे, तो ये क्या हो गया, क्या खेल हो गया? मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र करना चाहिए था, और सबसे बड़ी बात कि सभी शिक्षक को बुलाना चाहिए था। सभी शिक्षक मतलब सारे शिक्षक, आप हो गए, रहमान सर हो गए, बाकी सभी जितने भी यहाँ पर हैं, जैसे कि और भी जैसे जो भी शिक्षक, हाँ, जितने भी टीचर हैं सबको बुलाना चाहिए था। और सब आते तो एक अलग ही बात होता। आप बस वहाँ पर पहुंच जाते तो वो अलग बात, माहौल बन जाता। लेकिन सदन चल रहा है, आपको लग रहा है कि आप और रहमान सर जो वादा कर रहे हैं स्टूडेंट्स के हक को दिलाने के लिए, आपको लग रहा है कि अगर आप लोग सड़क पर उतरेंगे, सदन चल रहा है, मान लीजिए सीएसबीसी जाते हैं, मान लीजिए कहीं जाते हैं, मान लीजिए कुछ होता है, तो आपको ये मालूम है कि पुलिस जब लाठीचार्ज करती है तो ये नहीं देखती है कि कितना बड़ा शिक्षक सामने है, कितना बड़ा छात्र नेता सामने। जब शिक्षक सामने रहते हैं ना, तो थोड़ा कायदे से सब चीज होता है, क्योंकि सभी मीडिया भी उन पर ध्यान रहता है, और सबसे बड़ी बात की बात भी वो उस तरीके से करते हैं जो जायज होता है। और मुझे लगता है कि ये भी ठीक था जहां तक बात गया अपना, और ये निरंतर जारी रहेगा। ऐसा चीज नहीं है कि अगर आज नहीं होता है तो कल आदमी नहीं करेगा, परसों नहीं करेगा। ये तो जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं हो जाता है। और जो भी कर रहे हैं सपोर्ट था, मतलब यहाँ से तो सपोर्ट दे ही सकते हैं, और मेरा तो हामी था कि ठीक है। अमित सर हैं, हाँ, हम स्टूडेंट के साथ हैं। वो कितना भी कोई रोके, 10 हो, 50 हो, 500 हो, 1000 हो, जितने भी हो सबके साथ हैं। और जरूरत अगर पड़ा, अगर किसी का कॉल आया किसी भी लोग का, तो मैं उसी समय तत्काल पहुंचूंगा। और मुझे तो मेरा तो ये था कि गर्दनी बाग में बैठा जाए, 1 दिन बैठा जाए, 2 दिन बैठा जाए। मूव करने के लिए कब आदमी मूव करता है? जब लगने लगता है कि नहीं, अब ये वो समय आ चुका, अब ध्यान नहीं दे रहा है कोई। अब ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि आप तो 2 से 3 घंटा मैक्सिमम लोग बैठा, और उसके बाद मूव करना सही उचित नहीं है। रात तक कम से कम अब जब ये बोल दिए हैं कि हम भूख हड़ताल करेंगे, मर जाएंगे,
प्राण त्याग कर देंगे। तो हमको कितने लोग हैं सर, अगर देखा जाए कि चलिए सड़क पर आज जो उतरे उनकी बात नहीं करेंगे, टोटल कितने लोग हैं जो आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन में आ सकते हैं, और इतने लोग फॉर्म भरे और इतने लोग अफेक्टेड हैं इस एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से, कितने लोग होंगे? मुझे लगता है कि सब लोग अपना कहीं ना कहीं चेहरा देखता है, सब लोग सोचता है कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम पार्टिसिपेट करें, जैसे यज्ञ में सब लोग आहुति देना चाहता है। बिल्कुल, हाँ। तो मुझे लगता है कि बिहार का हर फिजिकल टीचर से आप बात कीजिएगा तो वो जरूर कहेगा कि सर आप लोग बुलाइए तो हम लोग आने के लिए तैयार है। बिहार का हर टीचर से बोलिएगा, एक छोटा से लेकर बड़ा टीचर तक, जितना लेकिन अपना आज सुबह कुछ फिजिकल टीचर्स हमें फोन किए थे, वो कभी बोले नहीं कि आज आंदोलन है या फिर कुछ। तो ऐसे में तो दिख रहा है कि शिक्षक अलग टूटे हुए हैं, छात्र नेता अलग टूटे हुए हैं, स्टूडेंट्स अलग टूटे हुए हैं, सब आगे आना चाहता है लेकिन बस नाम के लिए। और मुझे तो लगता है कि सही बात है, ये आपके बात में एकदम 100% दम है, यही बात सच्चाई है और इसको जितना जल्दी लोग एक्सेप्ट कर ले वही सच्चाई है, ठीक। बट ये ऐसे काम होगा नहीं, आप लोग भी जान रहे काम हैं। कैसे होगा? काम होगा, सभी लोगों को सम्मिलित होना पड़ेगा, बड़े छोटे सभी लोग, और शुरुआत करना पड़ेगा किसी खास से, और वहां पर डटे रहना होगा। अगर आप कहीं जाते भी हैं तो आप कुछ ऐसे लोगों को मिलकर कहीं जाइए मिलने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि वहां से काम बन सकता है। बाकी सभी के सभी हजारों लोग एक जगह बैठे रहे, और मुझे लगता है कि 1000 का भीड़ 2000 का भीड़ बहुत ज्यादा कहलाता है, लाख लोग यहाँ पर नहीं चाहिए। और 1000 और 2000 का भीड़ अगर आप दिखाते हैं तो आपकी बात कोई नहीं ऐसा टाल सकता। तो क्या आप सीएसबीसी जाने के लिए तैयार हैं? आप नीतीश कुमार से मिलने के लिए तैयार हैं? आप बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार? हम लोग कि फिर कोई मना कर देगा तो फिर अमित सर अपने ऑफिस में, अपने क्लासरूम में? मैं सभी टीचर से मैं बोला हूं कि बात चल रहा है, सभी टीचर से संपर्क हो रहा है, सभी टीचर से सहमति लेकर। अरे जरूरी नहीं है कि अमित तिवारी आगे रहेंगे, जरूरी यह है कि अमित तिवारी के साथ सब टीचर आ रहे हैं, वही अपना बात रखे, बड़े टीचर सामने रहे, हम पीछे रहेंगे। हमको क्या, बड़े नहीं? अरे हम नहीं है बड़े भाई, हम तो हमसे सब तो सीनियर ही हैं यहाँ पर पटना में। एज में ना? हाँ, एज तो एज बहुत मायने रखता है, एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है, उन लोगों का पढ़ा रहे हैं बहुत दिनों से। तो मेरे हिसाब से अगर वो चाह रहे हैं कि नहीं वही लीड करे और वही ये चीज करे, कोई लीड करे। हम तो कह रहे हैं कि चलिए अमित सर के बगल में अभी खड़े हैं, हम कह रहे हैं कि कोई लीड करे, बस एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का जो मामला है वो ठीक हो जाए। हाँ, इसलिए आज का भी जो आंदोलन था तो मैंने ये बहिष्कार नहीं किया था। ठीक है। मैं कल 2 वीडियो डाला था, वो भी डाउन हो गया, यानी उसको बंद कर दिया गया। मैंने सोचा, बोला गया कि नहीं सर इसमें सपोर्ट कीजिए, तो मेरा सपोर्ट है, लेकिन इस तरीके से नहीं ना होगा। लड़के खोजेंगे अपने टीचर को, लड़के खोजेंगे कि मेरे सर आ रहे हैं, मेरे सर आ रहे हैं, और मेरे डिफेंस करेंगे, क्योंकि लड़का का जो स्टूडेंट है टीचर ही डिफेंस करता है, उसका सब नहीं तो ये भी सुनने में मिलता है, आपको ये भी मालूम होगा कि जब अगर स्टूडेंट्स आंदोलन करते हैं, सड़क पर पिटा जाते हैं, लाठीचार्ज हो जाती है, तो वो लोग ये तक इल्जाम लगा देते हैं शिक्षकों पर कि क्या हुआ, खाली एडमिशन लीजिएगा, काहे नहीं आए हमारे लिए रोड पर, ये तक भी सुनने में मिलता है शिक्षकों। एकदम बात सही है कि बैच बेचवा है, बैच बेचते रहते हैं, लेकिन ये बात लड़कों को समझने की जरूरत है कि आप भी किसके कहने पर जा रहे हैं। अगर आपको एक टीचर बुला रहा है और वो आपका डिफेंस नहीं कर पा रहा है, सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, तो बात ये कहते तो जायज रहता, ठीक। और ऑब्वियस सी बात है कि ये आंदोलन जो होता है उसका होता ही है, ये सब हमेशा देखने को मिलता है, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जरूर है कि बाय द वे मान लीजिए 5 लोगों को अगर हिरासत में ही ले लिया जाता है, तो कितना जल्दी उनको निकाला जाए, कितना जल्दी उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ये सबसे बड़ी चीज है। और ताकत और दिमाग का इस्तेमाल कभी भी कमेंट के ऊपर नहीं ध्यान देना चाहिए कि यूट्यूब पे कितना, फेसबुक पर कितना कमेंट आ रहा है, वो लोग आ जाएंगे, वो लोग बाहर में बैठकर कंबल ओढ़कर चुपचाप मस्ती करते हैं, वो सब कुछ नहीं, आग लगा देते हैं पीछे से, तुम जलते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन लोगों पर विश्वास करना होगा जो जेन्युइन प्रॉब्लम में है और वो आने के लिए तैयार है। उनका एक डाटा बनाइए, उनको मैसेज भेजिए, उनको। आज मंडे है सर, आज सोमवार है, आखिरकार कब हम समझे कि अमित सर, रहमान सर, सारे स्टूडेंट लीडर, सारे फिजिकल टीचर्स एक होके एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और स्टूडेंट्स की आवाज उठाएंगे ईडब्ल्यूएस एनसीएल कट ऑफ आंसर की, ताकि लोगों को उनका हक मिल जाए। ये नहीं कि पता चला कि कोई एक आदमी आगे आ गया और सुपर हीरो कहला दिया और बाकी लोग को कुछ मिला नहीं। अरे सुपर हीरो भी कहला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व अगर इस मामले से आज से नहीं होता है तो हम लोग अपना तैयारी करेंगे और विदिन 1 से 2 दिन में अपना बात रखेंगे और पुरजोर तरीके से रखेंगे। आज के आंदोलन पे कुछ बोलना चाहेंगे? आज के आंदोलन हम बोलेंगे कि जो भी लीड कर रहे हैं, जो भी है, शांतिपूर्ण तरीके से बात रखिए और पुरजोर तरीके से बात रखिए। और ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पीछे जितने भी स्टूडेंट खड़े हैं वो आपको ध्यान देते हैं, आपके फिजिकल टीचर जो भी हैं उन पर ध्यान देते हैं कि हमारा वो सुरक्षा मुहैया कराएंगे, तभी हम खड़ा रहेंगे। कोई हक भी मांगने जाता है ना तो जरूर देखिएगा कि उसके पीछे कोई ना कोई खड़ा रहता है, तो वो चीज ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और जो भी है अपना अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ, इंसाफ दिलवाएंगे। हाँ जरूर। देखिए अमित तिवारी सर हमारे साथ मौजूद थे, आज के आंदोलन पर क्या बोले हैं और ईडब्ल्यूएस एनसीएल के मामले पर क्या बोला है वो आपने सुनिए। अब देखिए समय आ चुका है कि सारे स्टूडेंट लीडर, सारे स्टूडेंट्स, अमित सर, रहमान सर, बाकी शिक्षक और बाकी फिजिकल टीचर एक हो जाए, तभी साथ रहेगा, तभी ताकत रहेगा, तभी लाठी नहीं चलेगा। वरना जाइएगा 5-6 तो लाठी चल जाएगा, फिर मिलेगा कुछ भी नहीं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ, धन्यवाद।